सेक्टर पे तो हमारी नजर है, लेकिन फेडरल बैंक का नतीजा आ रहा है तो एक बार वो देखना चाहिए। मुनाफा 301 करोड़ पे आया है, 388 करोड़ के हमारे अनुमान से ये कम है। लेकिन मुझे लगता है कि आपको ये आंकड़ा इतना परेशान नहीं करना चाहिए अगर बाकी के पैमाने आपको बेहतर दिखाई दे। ये देखिए, ग्रॉस एनपीए 2.99 से घट के 2.84 हुआ है। हालांकि इस क्वार्टर के दौरान बैंक्स को थोड़ा सा लीवे मिला है, चूंकि रिकॉग्निशन नॉर्म्स में थोड़ी छूट मिली, लेकिन ग्रॉस एनपीए घटना कभी भी आपके लिए एक अच्छी खबर होती है बैंक्स के मामले में, और वो यहां भी होगी। तो मुनाफा घटने के पीछे वजह हो सकती है कि इन्होंने वन टाइम कोविड प्रोविजन जो लिया वो हमारे या एनालिस्ट के अनुमान से थोड़ा ज्यादा लिया हो, तो उस डिटेल पर हम नजर रखेंगे। नेट एनपीए भी देखिए 1.63 के सामने 1.31 पे आते हुए। एनआईआई का आंकड़ा अभी तक मुझे नजर नहीं आया कि किस तरह के कारोबार में इनके ग्रोथ दिखाई दी है, क्योंकि वो आपको एक ज्यादा बेहतर इंडिकेटर होगा एक कॉल लेने के लिहाज से। फिलहाल एनपीए के पैमाने पर अच्छी खबर आपके सामने आ रही है इस समय इस स्टॉक पे, और अगर आप नजर डालते हैं नेट और ग्रॉस दोनों एनपीएस पे, तो वो दोनों बेहतर हैं। डिटेल्स का इंतजार, लेकिन तब तक एक नजर इसके चार्ट पे जरूर डालनी चाहिए। राहुल शर्मा जी, क्या कह रहे हैं आप? फेडरल बैंक। जी हाँ, बिल्कुल। ये स्टॉक ने एक तरह से इसका जो प्रीवियस लो था मार्च का, वो ब्रीच नहीं किया है, और अच्छे 4 दिन के कंसोलिडेशन के बाद हमने इसमें देखा है कि अच्छी एक्टिविटी देखने मिली है। वॉल्यूम बेस्ड पार्टिसिपेशन है, और ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है वो बता रहा है कि कहीं ना कहीं स्टॉक में बेस फॉर्मेशन जरूर हो रहा है। तो यहाँ पर जो ये अपमूव चालू हुआ है, मेरे हिसाब से 45 पे एक हल्का रेजिस्टेंस है, वो निकालने के बाद स्टॉक में अराउंड 52 तक के लेवल हमें ये मूव में देखने मिल सकते हैं, और 52 के ऊपर एक तरह से इसमें जो बड़ा जो हेडरूम है वो खुल जाता है। तो स्ट्रक्चर ओवरऑल काफी अच्छा है, मेरे ख्याल से 52 तक के लिए पॉजिटिव है, वहां पर रिव्यू लेना चाहिए। के लिए फिलहाल फेडरल बैंक पे निकल कर आती हुई तो आप एक बहुत ही मजबूत तगड़ा मूव यहां पर आते हुए देख रहे हैं। इसके फिलहाल इतने ही डिटेल्स हमारे सामने आ रहे हैं। मयूरेश जी, कोई क्विक कॉल आप देंगे क्या नतीजे पे? हाँ, मैं जस्ट नंबर्स ही देख रहा था प्रदीप जी। आई थिंक जो एनआई ग्रोथ की आप बात कर रहे थे, क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर मैं बात करूं तो फ्लैटिश ग्रोथ है। अगर ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन करें ये तिमाहियों के लिए, तो यस, आई थिंक एज पर मार्केट एक्सपेक्टेशंस है। जीएनपीएस डेफिनेटली कम हुए हैं, बट आई थिंक जो प्रोविजनिंग इन्होंने ली है, आई थिंक प्रोविजनिंग इज ऑलमोस्ट 560 और 567 ऑड क्रोर्स। जो हम पिछले तिमाही या पिछले वर्ष की तिमाही की भी बात करें, इट्स ऑलमोस्ट 3.5 ऑड टाइम्स। तो यस, आई थिंक कोविड रिलेटेड प्रोविजनिंग अच्छी खासी हो गई है। जीएनपीएस हैव कम डाउन सिग्निफिकेंटली, तो आई थिंक 2.84 इज द रिपोर्टेड नंबर, नेट एनपीएस एट 1.31। बट ये भी देखना पड़ेगा कि राइट ऑफ्स कितने हैं। तो आई थिंक ये प्राइमा फेसी नंबर्स के हिसाब से आई थिंक प्रोविजनिंग हिट बॉटम लाइन पे शायद बहुत जोरदार तरीके से आई है, लाइक फॉर द अदर बैंक्स एज वेल। बट कितना मोरेटोरियम में आई थिंक अकाउंट्स लिए गए हैं, ये देखना मैनेजमेंट से बहुत जरूरी होगा। चलिए, ये राय आपको फेडरल बैंक पर मिल रही है। यहाँ पर मेरे ख्याल से एक कॉल मिश्रा साहब से लेते हैं। मिश्रा साहब, लगातार तीसरे दिन आप तेजी देख रहे हैं फेडरल बैंक में, और जितने भी मध्यम उद्योग हैं, ज़्यादातर एक्सपोजर आप ये देखेंगे फेडरल बैंक का उसी सेक्टर में है। नतीजों के बाद जिस हिसाब का आपको मूवमेंट आता हुआ दिख रहा है, बताइए पोजिशनल कॉल इसमें क्या होगी? हम लोगों ने स्टॉक को लगभग 110 105 रुपए से करेक्ट होते हुए इस लेवल पर आते हुए देखा है। बिल्कुल शायद जी, आपने एकदम सही कहा। जब करेक्शन आया था, करेक्शन काफ़ी सीवियर था। करीब 3 महीने की करेक्शन की अगर बात करें तो उस 100 लेवल से करीब 30 तक के लेवल्स हमने मार्च के लोज में देख लिए थे, और काफ़ी लंबा कंसोलिडेशन मेरे हिसाब से बिता चुका है ये स्टॉक। और जिस तरीके से रिकवरी अब आनी शुरू हुई है इस वीक से बैंकिंग और फाइनेंशियल स्टॉक्स में, मुझे लगता है कहीं ना कहीं अगर थोड़ा भी सपोर्ट मिल जाता है, जैसे कि अर्निंग्स सब बता ही रहे हैं कि ऑलमोस्ट इन लाइन विद द मार्केट एक्सपेक्टेशन है, तो मुझे लगता है कि ये मोमेंटम एक्सटेंड करेगा, और पोटेंशियल है कि जो शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज को आज ये क्रॉस कर चुका है 20 दिन के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को। तो नेक्स्ट करीब आप मान के चलिए कि 48 से 50 के बीच के लेवल्स इसमें पॉसिबल होंगे। तो यहाँ पे बीइंग अ पोजिशनल ट्रेडर मेरे हिसाब से 40 का एक क्लोजिंग स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए, और 48 से 50 तक के लेवल्स के लिए आपको वेट करना चाहिए। चलिए, ये राय आपको फेडरल बैंक